वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन वे। और हमारा गैंगटॉक टू दार्जिलिंग के जो हमारे ब्लॉग्स की सीरीज थी वो खत्म हो चुकी है। और ये जो वीडियो है सिक्किम पैकेज का समराइज वर्जन है, यानी कि जो लोग अलग अलग वीडियोस देखना पसंद नहीं कर सकते हैं उन्हें इसी वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दार्जिलिंग में, गैंगटॉक में, पेलिंग में कौन सी जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपका बजट क्या हो सकता है और हमारे ही बजट में रहकर आप कॉस्ट कटिंग कहाँ पर कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो करते हैं इसकी शुरू। तो हमारा ये जो ट्रिप था ये 6 days 5 nights का था। अगर आप दिल्ली से हैं तो सबसे पहले आपको लेनी होगी फ्लाइट बागडोगरा की, और दिल्ली से जो बागडोगरा की फ्लाइट है वो 2 घंटे का ड्यूरेशन है। उसके बाद आप लेंगे वहां से कैब और सबसे पहले आप जाएंगे गैंगटॉक बागडोगरा से, जो कि 4 घंटे की ड्राइव है। तो बेसिकली ये जो पूरा दिन है ये आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल में ही जाएगा। अब बात करते हैं डे 2 की, जिस दिन आप एक्सप्लोर करेंगे गैंगटॉक को। और सबसे पहले आपको रेडी होकर जाना है नथुला पास, जो बेसिकली इंडिया चाइना बॉर्डर है। और नथुला पास घूमने के बाद आपको जाना है बाबा हरभजन मंदिर, जो कि एक शहीद सैनिक का मंदिर है। कहा जाता है कि शहीद होने के बाद भी आज भी वो जो है बॉर्डर की रक्षा करते हैं। और एक और चीज, वहां पर बाबा हरभजन नाम से 2 मंदिर है, एक ओल्ड और न्यू। तो जरूर चेकआउट करें कि आपकी आइटिनरी में कौन सा ऐड है, और अगर आप एक ही ऐड है तो आप एक और ऐड कराकर उसे घूम सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ जरूर जाए। और उसके बाद आपको जाना है शांगू लेक। शांगू लेक में आप कर सकते हैं याक की राइड, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सी ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हैं जिन्हें पहनकर आप फोटोज जो हैं क्लिक करा सकते हैं। और कुछ इस तरीके से खत्म होगा आपका गैंगटॉक में दूसरा दिन। अब बात करते हैं डे 3 की, जिस दिन आप जाएंगे गैंगटॉक से पेलिंग। और गैंगटॉक से जो पेलिंग की ड्राइव है वो 4 से 5 घंटे की है। तो बेसिकली जो आपका ये दिन भी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल में ही जाएगा, और पेलिंग को आप एक्सप्लोर करेंगे डे 4 में। डे 4 ही होगा जिस दिन आप पेलिंग से दार्जिलिंग के लिए चेकआउट भी करेंगे। तो बेसिकली चेकआउट करके सबसे पहले आप पहुंचेंगे स्काई वॉक। तो पेलिंग जो बेसिकली फेमस है वो अपने स्काई वॉक के लिए फेमस है। उसके बाद आप जाएंगे मोनेस्ट्री और लास्ट में द्रास वैली, और द्रास वैली से ही आप निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। अब बात करते हैं डे 5 की, जिस दिन आपको एक्सप्लोर करना है दार्जिलिंग को। तो सबसे पहले डे 5 में आप जाएंगे दार्जिलिंग में टाइगर हिल सनराइज देखने। और हाँ, दार्जिलिंग में है तो यहाँ जाना तो बिल्कुल भी ना भूले। टाइगर हिल के बाद आपको जाना है मोनेस्ट्री, और मोनेस्ट्री में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद आप जा सकते हैं बताशा लूप, जहाँ से जो कंचनजंगा रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, और वहाँ पर एक वॉर मेमोरियल भी है। इसके बाद आप लोग वापस आएंगे अपने होटल में, और वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद जो बाकी सारी जगह दार्जिलिंग में बच गई है उसे आपको एक्सप्लोर करना है। और सबसे पहले आपको जाना है जू, और इसी जू के अंदर है HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आप म्यूजियम है उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि म्यूजियम में जो फोटोग्राफी है वो अलाउड नहीं है, लेकिन इसे चेकआउट ज़रूर करें। तो HMI को एक्सप्लोर करने के बाद जो, क्योंकि जू जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जू के अंदर ही HMI था, तो जो जू का आधा पोर्शन होगा वो आप HMI एक्सप्लोर करने के बाद घूम सकते हैं। और आपको बता दें इसी जू में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी है, जिप लाइन है बच्चों के लिए, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और जू को एक्सप्लोर करने के बाद आप जाएंगे टी गार्डन, जिसके लिए दार्जिलिंग फेमस है। टी गार्डन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद, फोटोग्राफी करने के बाद, यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हैं। तो जिन लोगों का पेलिंग में मिस हो गया है, गैंगटॉक में मिस हो गया है, वो यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर जो फोटोज है वो क्लिक करा सकते हैं। और जब आप टी गार्डन को एक्सप्लोर कर लेंगे उसके बाद आप निकलेंगे पीस पकोड़ा के लिए। और पीस पकोड़ा और टी गार्डन के बीच में ही है तेंजिंग रॉक। तो बेसिकली ये रॉक क्लाइंबिंग है। तो जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं, जिन्हें लग रहा है कि इस ट्रिप में हम सिर्फ घूम ही रहे हैं, कुछ एडवेंचरस करने को नहीं मिल रहा है, तो वो इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे पीस पगोड़ा। तो पीस पगोड़ा जो है बेसिकली एक मोनेस्ट्री है, यहाँ ज़रूर जाए, काफ़ी ज़्यादा शांति है और एक पीसफुल टाइम जो है आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे।
और पीस पगोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद आपको जाना है दार्जिलिंग की दूसरी ऐसी चीज जो टी गार्डन के बाद काफी ज्यादा फेमस है, और वो है टॉय ट्रेन, जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो टॉय ट्रेन में भी दो ऑप्शन है, एक है स्टीम इंजन की, दूसरा है डीजल इंजन की। तो जो स्टीम इंजन है उसका जो फेयर है वो है 1500, हमने वही बुक की थी। और जो डीजल इंजन है उसका जो फेयर है वो है 1000 रुपीज़। तो टॉय ट्रेन को छोड़ के बेसिकली बाकी जितनी भी जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर की है वहाँ की जो टिकट है वो 100 के अंदर ही है। तो टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि दार्जिलिंग जाने का जो मौका है बार बार नहीं मिलता है। तो दार्जिलिंग जाए तो टॉय ट्रेन का मजा जरूर ले। अब बात कर लेते हैं बजट की। तो बजट में मैं बात करूंगी पर कपल की। तो ये जो पूरा पैकेज था ये हम लोगों ने लिया था विक्टोरिया ट्रेवल से। सबसे पहले बात करती हूँ फ्लाइट की। तो फ्लाइट की जो पर कपल हमें फेयर पड़ा था वो था 20,000, आने जाने दोनों उसमें इंक्लूड था। उसके बाद 47,000 का हम लोगों को पैकेज मिला था स्टे और कैब फेयर दोनों उसमें इंक्लूड थे। तो हम लोगों ने स्टे किया था उड़ान में। तीनों ही जगह हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी। और आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वेजिटेरियन है और हम लोग नॉन वेजिटेरियन है। और जब ये बात हम लोगों ने ट्रैवल एजेंसी को बताई, कंप्लेन नहीं की थी, इन जनरल उन्हें बताया था, तो 4,000 जो थे वो उन लोगों ने हमें रिफंड भी किए थे बाद में। और ये जो जेस्चर था ट्रैवल एजेंसी का हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये तो बात हो गई जो पैकेज हमें विक्टोरिया ट्रैवल्स की तरफ से मिला था, जिसमें स्टे का और फ्लाइट का इंक्लूड था। और स्टे में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। उसके अलावा रास्ते में जब लोगों को ट्रैवल किया है तो लंच बाहर ही हुआ है, शॉपिंग हुई है, टिकट का फेयर। तो कुल मिलाकर जो हमारा बजट हमें पड़ा है इस पूरे पैकेज का वो है 80,000 का। तो जैसा कि सीरीज के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा बजट रहा है उसी बजट में कॉस्ट कटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे इसे एक किफायती आप ट्रिप बना सकते हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो अब बारी है उस पार्ट की। तो सबसे पहले जो कॉस्ट कटिंग है वो आप कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में हम लोगों ने फ्लाइट से ट्रैवल किया था, आप लोग चाहे तो ट्रेन से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो फ्लाइट का फेयर हमें पड़ा था एक बंदे का वो था 10,000। जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको इसका आधा जो है टिकट प्राइस पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, हमारा जो ये ट्रिप था ये 5 नाइट 6 डेज का था, इसलिए हमने फ्लाइट से ट्रैवल किया। लेकिन अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो 6 डेज में आप ये ट्रिप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 10 दिन से ज़्यादा का आपके पास टाइम है, तो आप ट्रेन से ट्रैवल करें, नहीं तो फ्लाइट ही बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं अपने स्टे में। तो हम लोगों ने उड़ान प्रॉपर्टी में स्टे किया था जो कि 4 स्टार प्रॉपर्टी है और थोड़ी सी वो कॉस्टली है। आप चाहे तो वहाँ पर अपने पैसे बचा सकते हैं। आप होटल्स वहाँ के नॉर्मल बुक कर सकते हैं, आपको 2000 पर नाइट में आराम से वहाँ पर जो है होटल्स मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ जहाँ पर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वो है कैब फेयर। तो बेसिकली हमारा जो कैब फेयर था वो हमारे पैकेज में ही इंक्लूड था। आप चाहे तो कैब यहाँ से ना बुक करके वहाँ पर आप लोकल कन्वेंस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, टैक्सी वगैरह से। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस की है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। चाहे गैंगटॉक हो, पेलिंग हो या फिर दार्जिलिंग को अगर हम साइड में रखें तो गैंगटॉक और पेलिंग में जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो काफ़ी दूर दूर है। मतलब 2-2, 3-3 घंटे की ड्राइव आराम से है। ऐसे में अगर आप वहाँ पर जाकर टैक्सी भी बुक करते हैं, पहला आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपका थोड़ा बहुत जो टाइम है उसमें भी वेस्ट होगा। दूसरा, अगर 2-2, 3-3 घंटे की ड्राइव है तो आई गेस उसका जो फेयर है वो इतना ज़्यादा कम नहीं होगा, तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे। तो हमारा जो बजट था जो हमें ट्रैवल एजेंसी से मिला था पैकेज हमारा वो था 67,000 का। लेकिन जो हमारा स्पेंड हुआ एक्चुअल में पर कपल वो है 80,000। अब वो इतना पहुँचा, इसमें शॉपिंग भी इंक्लूड है। तो चौथी चीज़ यहाँ पर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वो है शॉपिंग। आप अपनी पॉकेट पे, अपने हाथ पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आप शॉपिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करके भी अपने पैसे जो हैं बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये था हमारा एक्सपीरियंस गैंगटॉक टू दार्जिलिंग का, बेसिकली दिल्ली टू दार्जिलिंग का। वैसे आपको गैंगटॉक, पेलिंग या फिर दार्जिलिंग का डिटेल्स में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनके जो अलग अलग सेपरेट ब्लॉग्स है वो ऑलरेडी चैनल पे आउट है। उनके जो लिंक है वो ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने शेयर कर दिया है, उसे ज़रूर चेकआउट करें। बाकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस सिंगल ब्लॉग में हमने देने की आपको पूरी कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप इन जगहों को चेकआउट करते हैं, इस पैकेज को लेते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर ज़रूर करें।
और अगर आप ट्रैवल सूटा सुमन से बने हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपसे जल्द मुलाकात होगी।